यस। सो स्टूडेंट्स, वी विल गोइंग टू डू बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल। उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल का आप लोग एक बार सम्स देख लेना। बहुत टाइप के सम्स है। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट इज़ इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक कोई भी एमसीक्यूज आपको आ सकता है। कैश बजट है, परचेस बजट है, सेल्स बजट है, और आई थिंक हाँ, ये 4 बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन बजट भी है, एक दो सम प्रोडक्शन बजट के भी है, बट अकॉर्डिंग टू मी फ्लेक्सिबल बजट, परचेज एंड सेल्स बजट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज है ना, आईनापुरी के जो एमसीक्यूज है उसमें सेलेक्टेड सम है बच्चों। सब तो उन्होंने कवर नहीं किया है, सब टाइप अच्छे से कवर नहीं किया है। इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट इन बजट्स के सम्स में, अगर किसी को डाउट होगा तो आप मुझे बता देना। सो फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। जो क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो दिए हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल आई थिंक कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस है दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो कुछ आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। नाउ सी हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, अ कंपनी एस्टिमेट्स इट्स डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द मंथ 2014 टू बी 2,40,000। डायरेक्ट मटेरियल है ना बच्चों, 2,40,000 है। डायरेक्ट लेबर 1,50,000 है। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ कंपनी टू एब्जॉर्ब ओवरहेड। कंपनी का पॉलिसी क्या है, वो लोग ओवरहेड्स कैसे चार्ज करते देखो। फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। ओके, it is estimated that selling and distribution overhead will increase by 15% in November 2014। मतलब उनका पैटर्न ये है, नॉर्मली दे आर चार्जिंग ओवरहेड इन दिस वे, बट नवंबर में स्पेशली इन दिस मंथ द ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय 15%। विच ओवरहेड? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके सर। Now company sell goods at a profit of 16.67% on sale. Means company want to earn profit of 16.67% on sale. तो what you need to find out, आपको find out क्या करना है? Budgeted sale, how much goods to be sale to gain profit of 16.67%। तो इसमें cost है बच्चों, प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको सेल्स फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट सेल्स, बजटेड सेल्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वी नीड टू प्रिपेयर अ शॉर्ट कॉस्ट शीट। फटाफट हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज देखो सब एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो मैं डिटेल कॉस्ट शीट नहीं बनाऊंगा बच्चों, बिकॉज एमसीक्यूज के समय तो आपको सब कुछ है ना फटाफट करना है, रफ में करना है, शॉर्टकट में। तो फास्ट हम लोग है ना कॉस्ट शीट बना के आंसर फाइंड आउट करते हैं। लिसन एवरीवन, सी। तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले यू हैव टू राइट हियर डायरेक्ट मटेरियल। कितना है डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल इज 2,40,000, राइट? 2,40,000। डायरेक्ट लेबर फास्ट 1,50,000। सो हाउ मच यू विल गेट? दिस इज प्राइम कॉस्ट, राइट? 2,40,000 प्लस 1,50,000, 3,90,000। 3,90,000 क्या है? 3,90,000 इज अ प्राइम कॉस्ट। उसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर ना? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्या दिया है? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सी, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 1,50,000 का 60% लो, 1,50,000 का 60% यू विल गेट 90,000। मतलब डायरेक्ट वेजेस का 60% 90,000। देन फिर जो आंसर मिलेगा 3,90,000 प्लस 90 कितना आया? 4,80,000। दिस इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट। इसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड होगा सेलिंग एंड नहीं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया है बच्चों, देखो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। मतलब 4,80,000 का 20%, 4,80,000 का 20% कितना? 96,000। समझा? फिर इसमें ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सर डायरेक्टली आप ऐड कर रहे हो? चलेगा बच्चों, हम लोग रफ में करें, अदरवाइज आई वुड राइट लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट ठीक है ना,
वहाँ पे हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है, तो वहाँ पे क्या दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट है ना बच्चों 480 है, 480 का 25% कितना आया, 480 का 25% यू विल गेट 120, राइट। 120 प्लस उसमें क्या लिखा हुआ है कि 15% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विल बी इंक्रीज्ड, 15% इंक्रीज्ड होगा। तो आई विल राइट 120 प्लस 15%, प्लस 15% अगर आप करोगे ना तो यू विल गेट 1,38,000। क्लियर, 1,38,000। तो हाउ मच विल बी टोटल कॉस्ट, उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट, तो यू विल गेट सेल्स, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितना आया, देखो टोटल कॉस्ट तो 4,80,000 प्लस 96 प्लस 1,38,000, तो 7,14,000 इज टोटल कॉस्ट। Profit I don't know, sales I don't know, but they had given that profit is 16.67%, तो 67 मतलब 6777 ले लो। तो लेट अज्यूम सेल 100% है, तो ये कितना होगा, तो 100 में से माइनस करो, 100 माइनस 16.67, तो दिस विल बी 83.3333%, लाइक दैट। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो you will get profit 7,14,000 multiply by 16.6777 पूरा लो divide by 83.3333, तो you will get 1,42,895 अप्रॉक्सीमेटली। फिर इस अमाउंट को ऐड करो 7,14,000 से, तो आपको मिलेगा 8,56,895। समझा, दिस इज द आंसर 8,56,895। तो सी आंसर दिया है ये, हाँ 895 नहीं है बच्चों, 800 है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर उतना ही है उसका। वो 800 आपको मिल जाएगा अगर आप है ना पूरा, क्योंकि देखो बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते समय हमने पूरा 3333 नहीं लिया, वहां पे पॉइंट के बाद सब डिजिट नहीं लिया। अगर आप पॉइंट के बाद सब डिजिट लोगे ना यू विल गेट दिस आंसर। समझा सबको, तो ये आंसर राइट है 8,56,800। क्वेश्चन नंबर 18 देखो फटाफट। A company is preparing a production budget for the next year. Following information is relevant. क्या क्या information है, budgeted sale 10,000 यूनिट है, ओके, ओपनिंग स्टॉक 6,000 यूनिट है, एंड क्लोजिंग स्टॉक 5% ऑफ बजटेड सेल है, ओके, एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इज सच दैट 10% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आर रिजेक्टेड, 10% यूनिट रिजेक्ट होता है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस टू मीट डिमांड, कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट यू नीड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, आपको प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। बच्चों यू नो द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्शन बजट। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बजटेड सेल्स लिखते हैं, उसमें ऐड होता है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें ऐड होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिलता है कि कितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, उसमें लेस होगा ओपनिंग स्टॉक, उसमें लेस होगा ओपनिंग स्टॉक, फिर जो आंसर आएगा ना दैट इज द प्रोडक्शन। बट उसमें अगर नॉर्मल लॉस दिया है, नॉर्मल लॉस, तो उतना हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, बराबर ना। तो नॉर्मल लॉस हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नॉर्मल लॉस विल बी ऐड, कितना है देखो इसमें दिया है, प्रोडक्शन प्रोसेस इज सच दैट 10% यूनिट्स प्रोड्यूस आर रिजेक्टेड, मतलब उतना 10% तो लॉस हो जाएगा कंपनी को, तो वो उसमें 10% ऐड होगा, तो टोटल कितना यूनिट बनाना पड़ेगा बच्चों, टोटल कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग। नाउ सी, हैव अ लुक एवरीवन, सी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले फास्ट ही करूँगा, बजटेड सेल क्वेश्चन नंबर 18 ना, बजटेड सेल कितना है 10,000 है, उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इफ यू विल सी, क्लोजिंग स्टॉक इज 5% ऑफ दिस, इसका 5%, तो 10,000 का 5% 500, येस और नो, तो यू विल गेट 10,500 लेस ओपनिंग स्टॉक। हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 600 यूनिट, 600, so you will get 9,900, yes or no, this is 9,900, but 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस होगा ही, कंपनी को पता है हमारा 10% का लॉस होगा,
तो ये 9900 है ना बच्चों, इतना तो कंपनी को बनाना है, बट ये 90 है, 90% है, क्योंकि 10% का लॉस हो गया। कंपनी हैज़ टू प्रोड्यूस 100%, तो कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, समझा? इतना तो चाहिए ना उनको, बट इतना प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को एक्चुअल में कितना बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10% तो लॉस हो रहा है। तो नाउ यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर। तो 9900 अगर 10 है तो 90 कितना, मतलब 9900 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 90, यू विल गेट, एक मिनट बच्चों, 1100 plus 9900, you will get 11,000. 11,000 is correct answer. Question number 18. 11,000 is correct answer. समझा सबको? Now see next question. Wait a minute बच्चों. Let me rough this part. क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या इन्फॉर्मेशन है। पीपी लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन एंड मटेरियल बजट फॉर द वन ऑफ देयर प्रोडक्ट द सुप्रेक्स फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। ओके, दे आर प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन एंड मटेरियल परचेस बजट। ओके, सेल्स डिमांड 30,000 यूनिट्स है, मटेरियल यूसेज पर यूनिट 7 kg है, एस्टिमेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री 3500 यूनिट है, ओपनिंग स्टॉक 3500 यूनिट है, एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए, रिक्वायर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना रिक्वायर्ड है, 35% ऑफ हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री से 35% ज़्यादा, उससे ज़्यादा चाहिए, समझा? क्लोजिंग। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ सुप्रेक विल बी प्रोड्यूस। परचेस नहीं लिखा है वहाँ पे, कितना यूनिट परचेस करना है वो नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, बस उतना बताओ हम लोगों को। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ सुप्रेक्स विल बी प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिस मच यू नीड टू फाइंड आउट, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट दी परचेस कितना करना है, प्रोडक्शन देखना है सिर्फ। तो प्रोडक्शन तो सिंपल है बच्चों, अभी जैसा किया तो वैसा ही है। सेल्स कितना है बताओ यूनिट में, क्वेश्चन नंबर 19, सेल्स कितना है, सेल्स इज 30,000, उसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर ना, क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है इसमें, 35% हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री 3500 यूनिट्स है, तो 3500 प्लस 35%, हायर है ना, ज़्यादा है, तो 3500 तो होगा, उसमें 35% प्लस होगा, तो 3500 प्लस 35% यू विल गेट 4725। तो 30,000 प्लस 4725 34,725, राइट, 34,725 इज अ राइट आंसर। अब इसमें से लेस होगा ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक, नाउ सी ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 3500 इज ओपनिंग स्टॉक, सॉरी 3500, तो लेस करो 34,000 minus 3500, you will get 31,225, this is correct answer, 31,225 इतना प्रोड्यूस करना है। अगर परचेस लिखा होता ना तो इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते, वो लिखा है ना 7 kg मटेरियल यूसेज पर यूनिट। अगर आपको ऐसा लिखा होता सब में कि परचेस कितना करना है, अगर परचेस लिखा होता तो मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करता, बट परचेस नहीं दिया है तो इतना ही आपको करना है बच्चों। हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 21। A company has following budget for the next month. Okay, finished product sales and production unit दोनों दिया है, sales और production unit, usage per unit 3 kg,
मटेरियल का यूसेज, या मटेरियल का यूसेज पर यूनिट 3 kg चाहिए, ओपनिंग स्टॉक 400 kg है और क्लोजिंग स्टॉक 500 kg है। सी क्वेश्चन नंबर 20, what is material purchase budget? Now here you have to find out material purchase budget। बच्चों परचेस कितना करना पड़ेगा, तो परचेस के लिए ना बच्चों हम लोग को प्रोडक्शन यूनिट्स को देखना है, सेल्स यूनिट को नहीं देखना है, आपको प्रोडक्शन यूनिट को ध्यान में रखना है, समझा। यू हैव टू सी प्रोडक्शन यूनिट। तो देखो वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट कितना है, 7200 यूनिट कंपनी को बनाना है। कंपनी नीड टू प्रोड्यूस 7200 यूनिट। 7200 यूनिट को है ना हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को टोटल यूनिट रिक्वायर्ड मिलेगा कि कितना यूनिट रिक्वायर्ड है, समझा, कितना केजीस रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल केजी 7200 मल्टीप्लाई बाय 3, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक लेस होगा, देन यू विल गेट आंसर, समझा बच्चों। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला मैंने आपको, प्रोडक्शन देखना है, परचेस निकालना है ना, तो कंपनी को बनाना कितना है 7200 बराबर मल्टीप्लाई बाय 3। एक यूनिट को बनाने में 3 kg चाहिए, तो रॉ मटेरियल कितना चाहिए, कितना परचेस करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है 21,600। क्लियर, ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है इतना, उसमें ऐड क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखो आपको दिया है 500 मेंटेन करना है उनको, तो 21,600 में से 500 kg ऐड होगा 22,100 और इसमें लेस होगा ओपनिंग स्टॉक। सी ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो गिवन, आई थिंक कितना है ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 400 kg है, राइट। तो 400 लेस करो तो 22,100 माइनस 400 यू विल गेट 21,700। क्वेश्चन नंबर 20, समझा सबको। मतलब वी नीड टू फाइंड आउट रॉ मटेरियल परचेस बजट, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, तो इतना रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा बच्चों, समझा। क्योंकि प्रोडक्शन कितना है 7200 यूनिट है, उसमें मैंने मल्टीप्लाई क्या किया 3 kg, यूसेज पर केजी 3 है ना, तो टोटल मटेरियल का रिक्वायरमेंट 21,600 है, बट 500 मेंटेन करना है क्लोजिंग स्टॉक में, तो 22,100 और ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी 400 है, तो 21,700। क्वेश्चन नंबर 21, एबीसी लिमिटेड। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। एबीसी लिमिटेड यूज द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट फॉर्मूला फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। वो लोग फ्लेक्सिबल बजट का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का उनका फॉर्मूला क्या है, तो टोटल कॉस्ट 6720 तो है, ये फिक्स है, प्लस 0.64 पर मशीन आर है, मतलब एक मशीन आर का 0.64 है। 6720 फिक्स है बराबर ना, पूरे साल का है 6720 और 0.64 पर मशीन आर है। करंट मंथ बजट कितना है 20,000 आवर्स ऑफ प्लांट मशीन टाइम। करंट मंथ बजट दिया है ना, एनुअल बजट नहीं, मंथली बजट है, 20,000 घंटा। मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूड इन फ्लेक्सिबल बजट फॉर करंट मंथ इज, मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि करंट मंथ का, इस मंथ का, एनुअल का नहीं, ओनली मंथ, ऊपर एनुअल दिया, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, बट यू हैव टू फाइंड आउट मंथली कि करंट मंथ का टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, हाउ मच विल बी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ करंट मंथ, इस मंथ का, समझा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो बच्चों ये तो फिक्स है ना 6720, तो ये जो 6720 है ना ये एनुअल है। कैसे पता चला सर, लिखा है देखो 6720 इज एनुअल डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो 6720 डिवाइडेड बाय 12 मंथ यू विल गेट 560 पर मंथ, बराबर। तो 560 पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, 560 प्लस 0.64 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 0.64 मल्टीप्लाई बाय 20,000 12,800, ये वेरिएबल है, तो कितना आया 560 प्लस 12,800 यू विल गेट 13,360। यस और नो, ये मेरा मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट है। सर आपने डिवाइड क्यों किया, समझा, 12 मंथ को
और ये 12,800 तो सिंपल है बच्चों, 0.64 मल्टीप्लाई बाय 20,000। सर वर्किंग नहीं दिखाया आपने, आप कर लोगे ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, यस और नो। सो 13,360 इज अ फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22, ABC Limited has furnished following information for 4,000 units of a product for the year 14 and 15. डायरेक्ट मटेरियल 2,50,000 है, डायरेक्ट लेबर 2 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2,80,000 है, 40% फिक्स है, 40% फिक्स है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2,70,000, 30% फिक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ 4380 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना होगा, दिस यू नीड टू फाइंड आउट। ये आपको फाइंड आउट करना है। सो बच्चों इसके लिए हम लोग को फटाफट फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी नीड टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट, और हम लोग फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आपका फ्लेक्सिबल बजट भी रिवाइज होगा कि कैसे बनाना है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट इज इम्पॉर्टेंट। फास्ट कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल प्रिपेयर 2 कॉलम, ओनली 2 कॉलम। 4,000 यूनिट, और मुझे क्या चाहिए, 4,000 यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया है, 4,380 यूनिट का मुझे फाइंड आउट करना है। समझा बच्चों। तो सबसे पहले आई विल राइट डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल 2,50,000 है, और डायरेक्ट लेबर 2 लाख है, राइट। डायरेक्ट लेबर इज 2 लाख। तो वैसे ये फॉर्मेट नहीं है, आप बोलोगे सर इतना ऐसे रफ फॉर्मेट क्यों बना रहे हो, वैसे फॉर्मेट नहीं है बट MCQs के लिए क्विकली हम लोग को सॉल्व करना है, तो वी कैन प्रिपेयर इन दिस वे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज ये वेरिएबल कॉस्ट है। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता है यूनिट्स के अकॉर्डिंग, यस और नो। तो यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4,000 यूनिट का अगर 2,50,000 है तो 4,380 यूनिट का कितना होगा, 4,380 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2,50,000 डिवाइड बाय 4,000, तो यू विल गेट 2,73,750। समझा। यहाँ पे भी सेम बच्चों, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4,380 डिवाइडेड बाय 4,000, तो 2,19,000 आया। क्लियर। अभी इसको ऐड करो, तो सर उसको क्यों नहीं ऐड करो, उसको ऐड करके क्या करना है, हम लोग को थोड़ी वो आंसर चाहिए। कितना आया, 4,92,750। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, देखो उसके बाद इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है वो 2,80,000 है, पर 2,80,000 में वेरिएबल 60% है और फिक्स 40% है, तो वी हैव टू गिव बाइफर्केशन वेरिएबल एंड फिक्स। वेरिएबल 60% है ना बच्चों, 2,80,000 का 60% कितना, 2,80,000 का 60% 1,68,000, एंड फिक्स कितना है 40%, तो 2,80,000 का 40% इफ यू विल टेक यू विल गेट 1,12,000। अब आपको पता है ना बच्चों, फिक्स ऑलवेज रिमेन फिक्स, फिक्स तो सेम रहेगा। वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बच्चों, बराबर ना, यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 4,380 यूनिट डिवाइड बाय 4,000 यूनिट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो, तो आपको आया 83,960। ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। नाउ आई हैव टू टेक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेम, वेरिएबल एंड फिक्स यू हैव टू राइट। क्लियर। तो वेरिएबल कितना है वहाँ पे 70%, 2,70,000 का 70% 1,89,000, और फिक्स कितना है 2,70,000 का 30% 81, तो फिक्स ही रहेगा ना 81। और ये जो है यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 4,380 डिवाइड बाय 4,000, कितना आया 2,06,955। अभी ये कॉस्ट ऐड करो सब पूरा, कितना था 4,92,750 प्लस 1,83,750
960 प्लस 1,12,000, 2,06,955 and 81,000. So our total cost is 10,76,665. Right? Like that we have to find out. Have a look. Right है कि wrong है? देखते कितना है टोटल कॉस्ट. 10,76,665. राइट है. नेक्स्ट 23 क्या दिया है? दी बजटेड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 62,500 फॉर 5,000 यूनिट्स. 5,000 यूनिट का बजटेड कॉस्ट 62,500 है. ओके. 5,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ. ओके. 71,500 फॉर 6,200 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ. 71,500 6,200 यूनिट का है. ओके. इफ कंपनी मैन्युफैक्चर 6,900 यूनिट इन अ मंथ May 2014, the budgeted amount of electricity for the month is. Yes, ये थोड़ा चैलेंजिंग सम है बच्चों. सीए लेवल के सम से ये सब. उसमें क्या लिखा हुआ है कि 62,500 5,000 यूनिट का है, 71,500 6,200 यूनिट का है. तो 6,900 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना होगा बताओ. समझा. बट प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो 62,500 5,000 यूनिट का है ना, इसका बाइफर्केशन नहीं दिया है कि कितना वेरिएबल कितना फिक्स है. इसका बाइफर्केशन नहीं दिया कि कितना वेरिएबल कितना फिक्स है. बहुत सारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कि 6200 यूनिट का अगर इतना है तो 6900 यूनिट का कितना. दैट इज ए रॉन्ग मेथड बच्चों. ऐसे आप लोग डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ना तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोग को बाइफर्केट करना पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट कितना इसमें और इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना. देखो कैसे करना है. सी क्वेश्चन नंबर 23. तो सबसे पहले अगर ऐसे टाइप का सम आया ना बच्चों, यू हैव टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है डिफरेंट इन अमाउंट अपॉन डिफरेंट इन यूनिट्स. क्या फॉर्मूला है? डिफरेंट इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स. तो अमाउंट का डिफरेंस कितना है मुझे बताओ. 71,500 माइनस 62,500. तो आई विल डू हियर 71,500 माइनस 62,500. तो अमाउंट का डिफरेंस मुझे 9,000 मिला. राइट. हाउ मच इज डिफरेंस ऑफ यूनिट्स. सो यूनिट का डिफरेंस कितना है सब में 1200 यूनिट का डिफरेंस है. सो नाउ 9,000 डिवाइड बाय 1200 यू विल गेट 7.5 पर यूनिट. समझा. तो मुझे बताओ 5,000 यूनिट का मैं बाइफर्केशन करता हूं तो 5,000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना. 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कितना आया. 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कितना आएगा 37,500. समझा. प्लस फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा. तो टोटल कॉस्ट कितना है. टोटल कॉस्ट हम लोग को दिया है. देखो इसका 5,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट 62,500 है. बराबर ना. तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा. तो 62,500 माइनस 37,500 25,000 फिक्स कॉस्ट किसका आया 5,000 यूनिट्स का. सेम अभी फिर 6,200 यूनिट का भी ऐसे ही निकालना है. उसका भी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6,200 यूनिट. बराबर ना. सर 6,900 यूनिट का पूछा है उन्होंने. पता है पहले देख लो कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं. तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6,200 46,500 प्लस फिक्स कॉस्ट आई डोंट नो बट आई नो टोटल कॉस्ट. हाउ मच इज टोटल कॉस्ट 71,500. 6,200 का 71,500 है ना. तो 71,500 को मैं माइनस करूंगा 46,500 से तो मेरे को फिक्स कॉस्ट 25,000 ही मिला. तो मैं ये तो अनश्योर हो गया ना बच्चों कि मेरा फिक्स कॉस्ट 25,000 है. फिक्स कॉस्ट इज 25,000. यस और नो. कितना भी यूनिट बनाओ फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम. 5,000 यूनिट का 25,000.
6200 यूनिट का 25,000, तो 6900 यूनिट का भी 25,000 ही होगा ना, बराबर। तो 6900 यूनिट का कितना होगा, तो सी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 6900 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट विल बी फिक्स कॉस्ट विल बी 25,000। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6900, तो आ जाएगा अपना आंसर 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6900, यू विल गेट 51,750 प्लस 25,000 plus 25,000, 51,750 plus 25,000, you will get 76,750. So this is the answer, I think 76,750. समझा बच्चों? Like this you have to find out. Now see question number 24. ABC Limited has prepared a cash budget of the year 14 and 15, provided the information pertaining to sales value. Okay, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अप्रैल मई जून एंड जुलाई का इंफॉर्मेशन सेल्स दिया है, राइट। अप्रैल का 2,50,000 है, मई का 2,80,000 है, जून का 3,20,000 है और जुलाई का 3,50,000 है। 20% of monthly sale are expected to be on cash basis, 20% cash basis पे होगा monthly sale, 60% of credit sale are expected to be realized in the month following the month of sale, 60% after 1 month होगा और 40% is expected to realize in the second month, 40% सेकेंड मंथ में होगा बच्चों। वो क्रेडिट सेल का, क्रेडिट सेल का समझा, 20% तो सेम मंथ मिलेगा ही कैश सेल, क्रेडिट सेल का 60% और क्रेडिट सेल का 40%, क्रेडिट सेल का 60% आफ्टर 1 मंथ एंड क्रेडिट सेल का 40% आफ्टर 2 मंथ। तो एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट कितना है जून मंथ का, दिस यू नीड टू फाइंड आउट, हाउ मच इज एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट ऑफ द मंथ ऑफ जून। चलो फाइंड आउट करते बच्चों। देखो सबसे पहले है ना, फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर बजट बनाओ फास्ट, मतलब अप्रैल मई जून एंड जुलाई। सेल लिखो सबसे पहले इसका, अप्रैल का सेल कितना है 2,50,000, मई का सेल कितना है 2,80,000, जून का सेल कितना है 3,20,000 और जुलाई का सेल है 3,50,000। यस और नो? अभी है ना बच्चों, लिसन एवरीवन, ना ध्यान दो। तो इसमें कैश सेल कितना है, कैश सेल 20% है, कैश सेल 20% है, तो 2,50,000 का 20% यू विल गेट 50,000। मई का 2,80,000 का 20% 56,000। जून का 3,60,000 नहीं सॉरी 3,20,000 का 20% 64 एंड 3,50,000 का 20% आपको मिलेगा 70,000। ये क्या मिला, कैश सेल मिला, राइट। अभी क्रेडिट सेल में ना, क्रेडिट सेल का 60% आफ्टर 1 मंथ मिलेगा और 40% आफ्टर 2 मंथ मिलेगा क्रेडिट सेल का। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्रेडिट सेल है कितना इसमें, 20% अगर कैश में है तो क्रेडिट सेल 80% है ना, 80 का 60% मतलब क्रेडिट सेल का 60%, तो 80 का 60% कितना आया 48%। टोटल का 48% होगा बच्चों। 80 का 60% लेंगे तो टोटल का कितना, हम लोग को टोटल पे लेना है, टोटल का 48%। और यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ में 80 का 40% ले लो तो टोटल का 32%। फटाफट आंसर आएगा बच्चों। अदरवाइज क्या होगा, क्रेडिट सेल का हम लोग को एक और वर्किंग करना पड़ेगा, बराबर ना बच्चों। तो देखो कैसे आया, तो आफ्टर 1 मंथ 2,50,000 का 48% कितना, 2,50,000 का 48% 1,20,000 आफ्टर 1 मंथ, मतलब अप्रैल का पेमेंट कब मिलेगा,
मई में, समझा। और 2,50,000 का 32%, 2,50,000 का 32% आफ्टर 2 मंथ, अप्रैल का जून में, लाइक दैट। ये अप्रैल का निकाला हमने। अब मई का कितना, 2,80,000 का 48%, कितना 1,34,400 मई का जून में मिलेगा। और मई का जुलाई आफ्टर 2 मंथ कितना 32, तो 2,80,000 का 32%, दैट इज 89,600, राइट। बट वी नीड टू फाइंड आउट दिस फॉर द मंथ ऑफ जून। तो अपना जून का आंसर आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो जून का टोटल रिसिप्ट कितना है, 64,000 प्लस 1,34,400 प्लस 80,000, कितना आया 2,78,400, समझा, 2,78,400। तो अगेन आई एम सेइंग बच्चों, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है शायद कि सर 48 एंड 32% कैसे आया। तो मैंने 80 का 60% लिया है, 80 का 60% 48 और 80 का 40% 32%। तो हम लोग डायरेक्टली इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल पे, समझा बच्चों। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम, द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर कलेक्शन रिकॉर्ड ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इनवॉइस पेड इन month after sale 60%, invoice paid in second month after sale 20%, invoice paid in third month after sale 15%, और 5% तो मिला ही नहीं, 5% बैड डेप हो गया। ये क्रेडिट सेल का इंफॉर्मेशन है। एक महीने के बाद 60% मिला, 2 महीने के बाद 20% मिला, 3 महीने के बाद 15% मिला, और बैड डेप 5% है। क्रेडिट सेल फॉर दी जून टू अगस्त, जून टू अगस्त का आपको क्रेडिट सेल दिया है 1 लाख, 1,50,000 और 1,30,000। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। कस्टमर पेइंग मंथ आफ्टर सेल, जो कस्टमर मंथ आफ्टर सेल पे करता है ना, उसको 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। मंथ आफ्टर सेल मतलब आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ जो कस्टमर पे करते हैं ना, दे विल गेट 2% डिस्काउंट, उनको 2% डिस्काउंट मिलेगा पेमेंट में, कैश डिस्काउंट मिलेगा, मतलब दे हैव टू पे 2% लेस। इनवॉइस आर इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, अमाउंट बजटेड टू बी रिसीव्ड इन सितंबर। आपको निकालना है कि सितंबर में कितना पेमेंट मिला, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है बच्चों, तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट। तो क्रेडिट से लिख के जैसे अभी वर्किंग किया था वैसे करना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले है ना, सी लुक, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो फर्स्ट, सबसे पहले आप लोग कौन से मंथ का, जून का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर का नहीं लिया, अक्टूबर की लेने की जरूरत नहीं बच्चों, सितंबर का ही निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे लिखो सेल कितना है, तो सेल कितना है, सेल कितना है, जून का सेल है 1 लाख, जुलाई का सेल है 1,50,000, अगस्त का सेल है 1,30,000, समझा। जून का सेल है 1 लाख, जुलाई का सेल है 1,50,000, अगस्त का सेल है 1,30,000। अभी देखो यहाँ पे लिखो आफ्टर 1 मंथ कितना परसेंट, आफ्टर 1 मंथ 60%। बट 60% में जो अमाउंट आएगा ना, उसका 2% माइनस करना है, कैश डिस्काउंट 2% माइनस करना है। लाइक इफ आई से, मैं अगर बोलूंगा जून का कितना, समझा, तो जून का 1 लाख into 60%, you will get 60,000 after 1 month. 60,000 minus 2%, like that करते बच्चों। फिर यहाँ पे लिखो आफ्टर 2 मंथ 40, कितना परसेंट था आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ 20%, ओके। और आफ्टर 3 मंथ 15%। तो बिजनेसमैन ने क्या बोला, जो 1 महीने के बाद मुझे देगा ना, उसको मैं 2% डिस्काउंट दूंगा। तो देखो बच्चों करते हैं, 1 लाख का 60% कितना,
1 लाख का 60% 1 महीने के बाद मिलेगा, तो 1 लाख का 60% 60,000 हुआ, बट 60,000 माइनस 2% बिकॉज ही विल गिव कैश डिस्काउंट। मतलब ऐसा अज्यूम करो कि वो पर्सन 60,000 लेके आया जुलाई में पेमेंट देने के लिए, बट उसको 2% का डिस्काउंट दिया, तो उसने कितना दिया 58,800। 58,800 कैसे आया सर, समझा सबको? 1 लाख का आप लोग 60% लो और वो जो आंसर आएगा -2%। फिर यहाँ पे भी सेम 1,50,000 इंटू 60% -2%, 90,000 माइनस 2%, 88,200। 1,30,000 इसका सितंबर में मिलेगा ना, 1,30,000 इंटू 60% -2%, तो 76,440। आफ्टर 2 मंथ 20%, तो 1 लाख का 2 मंथ कब कंप्लीट हो रहा है, अगस्त में, तो 1 लाख का 2 मंथ अगस्त में। जुलाई का जो अमाउंट है वो 2 महीने के बाद मिलेगा 20%, मतलब सितंबर में, तो 1,50,000 का 20% कितना आया 30,000 सितंबर में, यहाँ पे आएगा, समझा? और कुछ पेमेंट है जो 3 महीने के बाद मिल रहा है 15%, 3 महीने के बाद, मतलब कैन यू से जून का 1 लाख का 15% 3 महीने के बाद, मतलब सितंबर में मिलेगा 15,000, ये पूरा मिल रहा है बच्चों। तो हम लोग को मेन सितंबर का ही आंसर निकालना है, तो 76,440 प्लस 30,000 प्लस 15,000 यू विल गेट 1,21,440। सो आंसर कितना आया, देखो सेम आंसर आ रहा है 1,21,440। लाइक दैट यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर बच्चों? तो ये बजटरी का मैंने आपको सेंड किया है, और मैं ट्राई करता हूँ कि और भी चैप्टर्स का मैं पॉसिबल होगा बच्चों तो वीडियो सेंड करूँगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैं करने वाला हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलास वगैरह आप लोग अच्छे से पढ़ो, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैं आई सी या तो ऐसी वीडियो मैं सेंड करूँगा या फिर मैं लेक्चर लूँगा, मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल रिकॉर्ड टुडे एंड सेंड यू। चलो बाय एवरीवन।